एक दमे का मरीज, जहनी बीमार आदमी, इससे जबरदस्ती शादी करा दी तुमने मेरी। जन्म जन्म के बदले ले लिए तुमने मुझसे। अल्लाह की कसम खाकर कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। झूठी कसमें मत खाओ। पता नहीं शीरी ने कौन सा बदला लिया है तुमसे, जो मेरी फूल जैसी बच्ची को ऐसे जालिम ससुराल में धकेल दिया। जरा सी भी अकल, जरा सी भी तमीज नहीं है। रोज रोज का तमाशा ही है। मैं भी पूछता हूं जाके उससे। नहीं 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 खुरम, आपको मेरी कसम है, वो बच्ची है, मैं उसको समझा दूंगी। कोई बात नहीं, हो जाती हैं छोटी छोटी बातें। आप जाएं चेंज करें, चलें। ये कहानी बहुत देर तक ऐसे नहीं चलेगी, बल्कि उस तरह चलेगी जैसे मैं चाहूंगी। इस कहानी के सारे किरदार वो करेंगे, वो कहेंगे जो मैं चाहूंगी। आजकल बहुत ज्यादा याद आ रही है तुम्हें मेरी। चलो, मुझे तो फिर भी याद आ गई, तुम्हें तो कभी याद भी नहीं आती। अच्छा खैर, मेरी बात सुनो। तुम्हारी वो शीरीन भाभी आई थी मेरे पास, बताकर गई हैं कि तुम अपने साथ ससुराल में अपने उस हमजा भाई को लेकर चली गई हो। तुमने मुझे तक नहीं बताया जुगनू। वैसे तो तुम सारी बातें करती हो मुझसे, और ये बात छुपाई तुमने, मुझे बहुत बुरा लगा है। और ये सब क्यों भिजवाया उन्होंने? बेटा कल दावत पे गए थे ना, रात को साथ नहीं लेकर आए तो सुबह को ड्राइवर के हाथ भिजवा दिए। इसीलिए कोई सामान मैंने खोल के कमरे में नहीं रखा। तुम बता दो, अगर रखना है तो ठीक है, वरना। और अगर मैं ये कहूं कि ये सामान हमें नहीं रखना तो ठीक है, मैं मामा से कह दूंगी कि ड्राइवर को भेज दें और सारा सामान वापस ले लें। और आइंदा उनके पास कोई हक नहीं है कि वो अपनी बेटी को कुछ भी भेज सके। सोनिया, अच्छा कैसी बातें करते हो? क्या मुख्तलिफ किया इसकी अम्मी ने? सारी अम्मियां इस तरह से बेटियों को तोहफे देती हैं। लेकिन फूफू मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें नहीं पसंद, लेकिन क्या करोगे? वापस करोगे तोहफे? कितनी बुरी बात है हमजा। तुम सोनिया से बात करो, वो तरीके से उनको समझा देंगी कि आइंदा इस तरह का तकल्लुफ ना करें। पता नहीं फूफू, आपके दिल में तो वैसे ही हर एक के लिए अच्छा ही है। बात को बढ़ाओ मत, सोनिया का दिल बुरा होगा।
तुम्हें सिद्रा के पास नहीं जाना चाहिए था शीरी। क्यों नहीं जाना चाहिए था? उसी की बातें मानती है वो, उसी की सारी बातें सुनती है। उठते बैठते सोते जागते, मैंने सोचा शायद बात करने से कोई बात बन जाए, समझाए उसे। और तुम्हें लगता है कि सिद्रा जुगनू को हमारे हक में कर देगी, उसे समझाएगी? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। जुगनू से ज्यादा समझदार है वो। जुगनू को यहां तक लाने में भी ये सिद्रा का हाथ है। वो क्यों चाहेगी कि जुगनू सिद्रा की बजाय हमारी सुनने लगे? हाँ, तो फिर आप ही बताएं, इस मसले का कैसे हल निकलने वाला है? आप सुन रहे हैं ना अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? जज्बाती हो रही थी अम्मी। अब ऐसा भी क्या कि ब्याही बेटी को खामखा में घर लाकर बिठा दे। तुम छोड़ो अम्मी की बातों को। ऐसे कैसे छोड़ दो? फरहान वो उठते बैठते सोते जागते एक ही बात का ताना मुझे दे रही है कि मैंने उनकी बेटी को जहन्नुम में झोंक दिया। मैं कसूरवार हूं, मैंने कोई दुश्मनी निभाई है उसके साथ। आप ही बताएं, क्या मैं ऐसी हूं? मैंने हमेशा जुगनू को अपनी बहन की तरह समझा है। और यही अम्मी मुझे कहती थी कि शीरी मुझे तो तुम पे बहुत भरोसा है। मेरी जुगनू के लिए अपने रिश्तेदारों में कोई रिश्ता ढूंढो। जब मैंने ढूंढा तो हर बात का इल्जाम मुझ पे ही लगा दिया। इंसान की राय इस दुनिया में सबसे पायदार शय है, जो बदलती है तो इंसान को खुद भी पता नहीं चलता। तुम अम्मी की बातों पर ध्यान मत दो। ये सब बातें कहती रहेंगी। तुम अपने आप को कामों में मसरूफ रखो। उनकी बातों को नजरअंदाज करो, वो खुद ही खामोश हो जाएंगी। मैं कर लूंगा अम्मी से बात। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। और गुस्सा करेंगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि मैंने उनके बेटे को भी भड़का दिया है। करूंगी कोशिश नजरअंदाज करने की खुद को। हो सकता है वो ठीक हो जाए। अगर आपकी बहन ने मजीद ना भड़काया तो